नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के बेटे यानी पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई अपने समाज के निशाने पर आ गए हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर कुलदीप बिश्नोई मुरादाबाद के नारे लगाए। दरअसल बिश्नोई समाज के लोग अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूरिया के खिलाफ हरियाणा के आदमपुर में दर्ज मुकदमे को लेकर नाराज हैं। इसी कारण बीकानेर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बीकानेर कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि देवेंद्र भूरिया पर राजनीतिक द्वेष के चलते कुलदीप बिश्नोई द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बता दें कि देवेंद्र भूरिया के खिलाफ 25 जनवरी को आदमपुर थाने में बिश्नोई समाज की ही युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। हरियाणा की हिसार पुलिस इस मामले में देवेंद्र भूरिया की तलाश में छापेमारी कर रही है। अगली खबर हरियाणा के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज से जुड़ी हुई है। अनिल विज ने पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भेजे शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। ये जवाब 8 पन्नों का है। विज ने इसके बारे में बताने से इनकार करते हुए कहा कि मैंने उस चिट्ठी को भेजने के बाद फाड़कर टुकड़े जेब में रखे हैं, जिसे जला दूंगा। विज ने ये जरूर कहा कि उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा। विज ने नोटिस मीडिया को लीक करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे तो इसकी जांच कराए या नहीं, ये उनकी मर्जी है। हालांकि विज ने नोटिस को लेकर किसी तरह सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अगली खबर यमुना के पानी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के प्रदूषण को लेकर मचे घमासान के बाद अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं 16 साल से दिल्ली का पानी पी रहा हूँ, मैं तो जीवित हूँ। अगर जहर होता तो आपके बीच नहीं होता। यमुना 90% दिल्ली में कचरे और अन्य कारणों से गंदी हुई है, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। जैसे गंगा नदी को साफ किया था, वैसे ही यमुना को भी साफ किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार गई थी। पंजाब और हरियाणा के बीच केंद्र सरकार संवाद के जरिए मामले को सुलझाने का काम कर रही है। दोनों राज्यों को साथ बैठाकर संवाद के जरिए इस मामले को सुलझा लेंगे। अब बात कर लेते हैं भिवानी में हुई पथराव की। शहर के हनुमान गेट वाल्मीकि बस्ती निवासी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के घर पर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है, जिसमें पड़ोस के करीब 20 से 25 लोगों ने बच्चों के झगड़े की रंजिश में हमला किया था, जिसमें पीड़ित पक्ष के 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही जांच में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमित वाल्मीकि ने बताया कि मंगलवार को उसके छोटे भाई संदीप के घर पर बच्चों को लेकर महिलाओं की कहासुनी हुई थी। उसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा भी हो गया था, जिसके बाद डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस दोनों पक्षों को पुलिस चौकी में ले आई। इसके बाद शाम को उन्होंने दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता करवा दिया, लेकिन बाद में विवाद बढ़ा और उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया। अब हैरान करने वाली खबर, हरियाणा महिला आयोग के पास पिछले 1 माह से 21 ऐसे मामले पहुंचे हैं, जिनमें युवक युवतियों से शादी करके डंकी सहित अन्य माध्यम से विदेश पहुंच गए हैं और अब वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। इन केसों में से कुछ केस ऐसे हैं जिनमें युवतियां गर्भवती होने के बाद बच्चों को जन्म भी दे चुकी हैं और कई सालों से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हैं। कई युवकों ने विदेश में सेटल होने की बात कहकर शादी की थी। हालांकि इनमें 2 ऐसे मामले भी हैं जिनमें विदेश भागे युवक चोरी छिपे भारत वापस आ गए हैं। अब आयोग ने इन युवकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तैयारी कर ली है। अब खबर करनाल की। एक कंपनी पर FD और RD के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है। निवेशकों और एजेंटों ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का कहना है कि मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। जब भी कंपनी के ब्रांच ऑफिस जाते हैं तो वहां सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात कही जाती है। अब हालात ये हैं कि कंपनी से संपर्क भी टूट चुका है। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दी, जिस पर SP ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। धर्मपाल ने बताया कि वो 2019 से इस कंपनी से जुड़े हैं। उन्होंने और उनके परिचितों ने करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से 22 लाख रुपए उनका खुद का पैसा है। उन्होंने FD और RD दोनों कराई थी, लेकिन जब मैच्योरिटी का समय आया तो कंपनी ने टाल मटोल शुरू कर दी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।